गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ में हमें दिया है रिलेशन सेट दे रखा है a कोमा बी वेयर a क्या है लेस देन इक्वल टू b एंड एक रिलेशन दे रखा है r जो क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि r है वो क्या है रियल नंबर्स का सेट है। और इसमें हमें दे रखा है कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है इसमें ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है पर सिमेट्रिक नहीं है, वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। इसके लिए क्या करेंगे, सेट है हमारा a कोमा b वेयर a क्या है लेस देन इक्वल टू b। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, जैसे b है उसको हम a से रिप्लेस करेंगे, a इक्वल टू a लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम करें a कोमा a तो क्या आएगा a लेस देन इक्वल टू a, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें 1, a इक्वल टू 1 ले तो क्या आएगा 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, ये प्रूफ हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। फिर हमें चेक करनी है, सेकंड पॉइंट है सिमेट्री। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पहले हमें दिया है a कोमा b वेयर a लेस देन इक्वल टू b और हमें चेक करना है b कोमा a, यानी कि a की जगह b लेना है और b की जगह a लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b लेस देन इक्वल टू a। तो ये वाली कंडीशन क्या रॉन्ग प्रूफ हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने लिया a इक्वल टू 1, अगर b इक्वल टू 2 ले तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 2, a क्या है छोटा है 2 से, सॉरी 1 क्या है 2 से लेस देन है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है b लेस देन इक्वल टू a, तो b क्या है 2 लेस देन इक्वल टू 1। ये वाली कंडीशन क्या है रॉन्ग प्रूफ हो रही है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये कंडीशन जो हमें दे रखी है वो सिमेट्री नहीं है। थर्ड है ट्रांजिटिव। चेक करना, इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, a कोमा b। इसके लिए क्या आ जाएगा a लेस देन इक्वल टू b, फिर b कोमा c, इसके लिए आ जाएगा b लेस देन इक्वल टू c। फिर अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो यहाँ पे क्या आएगा a कोमा c, जो a कोमा c होगा वो क्या होगा a लेस देन इक्वल टू c। अगर यहाँ पे a है वो b से छोटा है और b है वो c से छोटा है तो जो a और b c के बीच में रिलेशन है वो क्या होगा a लेस देन होगा c के। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है ट्रांजिटिव है। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि ये रिलेशन जो दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्री नहीं है। यही हमें चेक करके देखना था। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें हमें एक रिलेशन R दे रखा है a कोमा b वेयर a लेस देन इक्वल टू होगा b स्क्वायर के, और हमें चेक करके बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे, a कोमा b वेयर a लेस देन इक्वल टू b। अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो हम क्या देखते हैं खुद का रिलेशन खुद के साथ, यानी कि a कोमा a। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर।
अगर हम यहाँ पे ले a की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो क्या आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 के। फिर अगर a की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इक्वल टू 4, ये आ गया। फिर अगर हम यहाँ पे ये क्यूब है, टू का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 का क्यूब 8 हो गया। फिर अगर हम, ये तो था सिंपल नंबर्स, अगर हम a की वैल्यू रेशनल नंबर्स लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू a क्यूब, यानी कि a की वैल्यू 1/2 पुट की तो क्या आया 1/2 का क्यूब, यानी कि 1/8। तो क्या है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 है? नहीं, क्योंकि 1/2 है वो 1/8 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या रॉन्ग प्रूफ हो रही है, यानी कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो हम बोलेंगे नॉट ए रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड कंडीशन हमें चेक करनी है सिमेट्री। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें दिया है a, b वेयर a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, और हमें चेक करना है b, a के लिए, ये चेक करना है। तो यहाँ पे b लेस देन इक्वल टू a क्यूब हो जाएगा, ये आएगा। फिर अगर हम a इक्वल टू ले 1, b इक्वल टू ले 2, तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 a की वैल्यू पुट की हमने 1 लेस देन इक्वल टू b की 2 का क्यूब, यहाँ पे किया 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है 1 लेस देन इक्वल टू 8, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2, यानी कि ये तो करेक्ट है पर ये रॉन्ग है, यानी कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्री की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करता है, नॉट ए सिमेट्री। फिर थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव चेक करना। इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए, a, b, c, और यहाँ पे हम लेते हैं 1, 2 एंड 3। फर्स्ट हमें रिलेशन चाहिए a, b के बीच में, यानी कि a लेस देन इक्वल टू b क्यूब। सेकेंड हमें चाहिए b, c के बीच में रिलेशन, b लेस देन इक्वल टू c क्यूब। थर्ड, अगर ये दोनों रिलेशन है तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं a, c वेयर a लेस देन इक्वल टू c क्यूब। अगर यहाँ पे जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 लेस देन इक्वल टू आएगा 2 का क्यूब, 2 लेस देन इक्वल टू आएगा 3 का क्यूब, 1 लेस देन इक्वल टू आएगा 3 का क्यूब। यहाँ से ये आया 1 लेस देन इक्वल टू 8, 2 लेस देन इक्वल टू 27, 1 लेस देन इक्वल टू 27। अब यहाँ पे अगर हम 1, 2, 3 वैल्यूज लेते हैं इनकी तो ये कंडीशन ट्रू है, पर अगर हम रेशनल नंबर्स लेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम a लेस देन इक्वल टू c क्यूब, अगर हम इनकी रेशनल वैल्यू लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन दे रखा है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है
ना ही सिमेट्री को फॉलो करता है, ना ही ट्रांजिटिव है, यानी कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 6। इसमें हमें एक सेट दिया है ए इक्वल टू है 1, 2 एंड 3। फिर इसमें रिलेशन दे रखा है r इक्वल टू 1,2 एंड 2,1 और हमें चेक करके बताना है कि किस तरह का रिलेशन है। फर्स्ट हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव। इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। अगर हम 1 को लेते हैं तो 1,1 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, यानी कि खुद का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए 1,1, 2,2 एंड 3,3 होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में होता तो ये कंडीशन फुलफिल होती, पर यहाँ पे क्या है 1,2 है एंड 2,1 है, पर 1,1, 2,2 एंड 3,3 नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड है सिमेट्री चेक करना, नोट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए 1,2 है तो रिलेशन होना चाहिए 1,2 एंड 2,1। 1,2 एंड 2,1 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1,2 एंड 2,1। तो ये क्या है सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये रिलेशन क्या होगा सिमेट्रिक होगा। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, इसके लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 का रिलेशन होना चाहिए 2 के साथ, 2 का होना चाहिए 3 के साथ एंड 3 का होना चाहिए 1 के साथ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 1 का रिलेशन 2 के साथ दे रखा है, 2 का 1 के साथ दे रखा है, पर 1,2 है इसमें, 2,3 नहीं है, 3,1 नहीं है, यानी कि ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं है और ये वाली भी नहीं है, यानी कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल करता है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक सेट दे रखा है ए क्या है ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। फिर एक रिलेशन हमें दे रखा है आर क्या होगा आर इक्वल टू होगा x, y वेयर x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, यानी कि x और y क्या है पेयर है सेम नंबर ऑफ पेजेस का। तो यहाँ पे हमें चेक करके बताना है कि ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना है, जैसे हमें दे रखा है रिलेशन x, y का, तो हमें क्या चाहिए x, x, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो x से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि x इक्वल टू y पुट कर रहे हैं, x y की जगह x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, यानी कि x और y की जो वैल्यू है वो सेम है, यानी कि हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री के लिए हमें क्या दे रखा है, हमें रिलेशन दिया है x, x और हमें चेक करना है y, x के लिए।
अब अगर हम x और y की वैल्यू एक्सचेंज करें तो क्या आ जाएगा, जो वैल्यू x की है वही वैल्यू क्या है, y की है। तो हमने क्या लिखा है, x कोमा y, दोनों की वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, y कोमा x भी। जब इस वाली कंडीशन में क्या आ रहा है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इस वाली कंडीशन में भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यानी कि ये सिमेट्री की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। फिर थर्ड बचता है ट्रांजिटिव। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए, x कोमा वाई कोमा जेड। और z को हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि z भी क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन करें x कोमा y तो क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, y कोमा z भी कर सकते हैं। एंड ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो रही है तो हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, x कोमा z, वो भी क्या होगी, फुलफिल होगी। तो यहाँ से x और y क्या है, दोनों सेम पेजेस है, और y और z भी क्या है, सेम पेजेस है। जब x की वैल्यू y के इक्वल है तो y की वैल्यू अगर z के इक्वल है तो जो z है उसकी वैल्यू x के भी इक्वल होगी। तो यहाँ से तीनों कंडीशन प्रूफ हो रही है, यानी कि करेक्ट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रिलेशन हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें एक सेट दे रखा है ए क्या है, 1 से लेके 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5। फिर एक रिलेशन दे रखा है a कोमा b, वेयर a और b क्या है, मोड ऑफ a माइनस b इज इवन नंबर। और हमें चेक करके बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके लिए रिफ्लेक्सिव। जब हम इसके लिए रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, a कोमा b, क्या दे रखा है हमें, a माइनस b का मोड क्या आना चाहिए, इवन नंबर। और हमें क्या करना है, खुद का रिलेशन खुद के साथ चेक करना है। तो a कोमा a का चेक करना है तो क्या आएगा, मोड ऑफ a माइनस a माइनस a क्या आ जाएगा, 0, 0 क्या है, इवन नंबर। तो ये क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव आ गया, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड हमें चेक करनी है सिमेट्री। सिमेट्री के लिए हमें क्या करना है, जैसे a कोमा b हमें दे रखा है, मोड a माइनस b, हमें चेक करना है अब b कोमा a के लिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, b माइनस a। अगर हम देखें जैसे ये मोड है, मोड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि वो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। जैसे इसमें एग्जांपल के लिए हम ले a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करेंगे, मोड 1 माइनस 3 एंड मोड 3 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 क्या आया, -2, और -2 का जब हम मोड करेंगे तो क्या आएगा, 2। यहाँ से क्या आ रहा है, 3 माइनस 1 2, दोनों सेम आ रहे हैं। ये क्या है, ये वाला और ये दोनों सेम है, तो यानी कि ये क्या है, इस सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। थर्ड है ट्रांजिटिव चेक करना। इसके लिए हमें 3 वैल्यूज चाहिए, a कोमा b
जो है ए मोड ए माइनस बी, सेकेंड बी कोमा सी जो क्या हो जाएगा मोड बी माइनस सी, थर्ड हमें चाहिए ए माइनस सी, यानी कि ये तीनों हमें चेक करनी है। तो ये क्या आ जाएगा ए माइनस सी। अब अगर हम इसको चेक करें, सॉरी ये मोड है, यहाँ पे अगर हम a इक्वल टू 1 ले, b इक्वल टू 3 ले और c इक्वल टू 5 लें तो क्या आएगा 1 माइनस 3 का मोड, 3 माइनस 5 का मोड एंड 1 माइनस 5 का मोड। तो ये क्या आ जाएगा -2, तो मोड के बाहर आएगा तो +2, ये भी क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 4 है, मोड के बाहर आएगा 4। यानी कि ये जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या है, एक इवन नंबर्स है, यानी कि ये तीनों कंडीशन, ये जो रिलेशन है वो फुलफिल कर रहा है। तो इन तीनों कंडीशन की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे हमने 1 and 3 लिया, यहाँ पे 1, 3 and 5 लिया, बाकी 2 और 4 को हमने कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है जब हम कोई भी एक इवन नंबर लेते हैं, इवन नंबर को जब हम इवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलता है, और ओड नंबर से ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें इवन नंबर मिलता है। पर अगर कोई भी एक इवन नंबर से हम ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलता है। इसलिए हमने क्या लिया है 1, 3 एंड 5 को कंसीडर किया है। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन, वो भी सेम इसी तरह का है, मोड से रिलेटेड है। इसमें हमें एक सेट दे रखा है ए इक्वल टू है x बिलोंग्स टू z वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। और यहाँ पे हमें दो रिलेशन दे रखे हैं। फर्स्ट में दिया है r इक्वल टू a कोमा b वेयर मोड a माइनस b इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड सेकेंड है r इक्वल टू a कोमा b वेयर a इक्वल टू b। और हम पहले फर्स्ट के लिए करेंगे। सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी 0 से लेके 12 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, हमें कंडीशन दे रखी है a कोमा b वेयर मोड a माइनस b, क्या आना चाहिए, जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 4 के मल्टीपल में आएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना है a कोमा a, यानी कि a माइनस a का मोड करना है, जो क्या आएगा 0, 0 क्या इस सेट में है। फिर सेकंड, यानी कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। सेकंड हमें चेक करना है सिमेट्री। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री के लिए a कोमा b वेयर a माइनस b का मोड। हमें चेक क्या करना है b कोमा a के लिए, तो क्या आ जाएगा मोड b माइनस a। अगर हम इनकी वैल्यू ले, जैसे हमने a इक्वल टू लिया 1, b इक्वल टू लिया 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 -4 आएगा अंदर, मोड लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 4। यहाँ पे 5 माइनस 1 का मोड क्या आया 4, यानी कि दोनों वैल्यूज़ क्या है 4 के मल्टीपल में है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि सिमेट्रिक है। थर्ड है ट्रांजिटिव चेक करना।
इसके लिए हमें चाहिए 3 कंडीशन, ए कोमा बी, ए माइनस बी का मोड, फिर चाहिए बी कोमा सी यानी कि बी माइनस सी का मोड। एंड जब ये दोनों कंडीशन है तो थर्ड क्या होनी चाहिए, ए कोमा सी, तो ए माइनस सी का मोड। अगर हम वैल्यू पुट करें 1, 5 एंड 9 तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 का मोड, 5 माइनस 9 का मोड एंड 1 माइनस 9 का मोड। तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया, ये 4 आ गया और ये क्या आ जाएगा, +8। यानी कि ये भी क्या आ रहे हैं, तीनों 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हैं तो 1 के रिस्पेक्ट में इसका अगर हम कोई सेट बनाए तो क्या आएगा, पहले हमने लिया 1, फिर इसके 4 के मल्टीपल में हमें एलिमेंट्स चाहिए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 करेंगे यानी कि a माइनस बी कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2, a माइनस बी का मोड करके हम आगे के एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 किया, 1 आ रहा है जो कि 4 का एलिमेंट नहीं है, फिर 1 माइनस 3 किया, 2 आया, वो भी क्या है, 4 का मल्टीपल नहीं है, फिर 1 माइनस 4 किया, वो क्या आया, 3 जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, फिर हमने किया 1 माइनस 5 तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 5, फिर थर्ड एलिमेंट होगा 9 एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ एलिमेंट जब हम कंसीडर करेंगे तो वो 13 आएगा जो कि हमारी इस लिस्ट में नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट ए को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास पेयर बनता है 1, 5 एंड 9 का। फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है a कोमा बी वेयर a इक्वल टू बी, a कोमा बी वेयर a इक्वल टू बी दे रखा है। इसके लिए रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, a कोमा a यानी कि a इक्वल टू ए क्या होगा, ए के इक्वल होगा। अगर हम ए की वैल्यू 1 लेके चले तो 1 इक्वल टू 1 होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री के लिए क्या हो जाएगा, पहले है ए कोमा बी वेयर ए इक्वल टू बी। सेकेंड हमें चेक करना है बी कोमा ए के लिए, यानी कि जब कोई वैल्यू a के इक्वल b है, अगर हम लिखे a इक्वल b तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं b इक्वल a, यानी कि a है वो b के इक्वल है तो b है वो क्या है, a के इक्वल b है। तो ये रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्री। थर्ड कंडीशन चेक करनी है ट्रांजिटिव। इसके लिए हमें चेक करना होगा a कोमा बी, ए इक्वल टू बी, बी कोमा सी के लिए तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू सी, और a कोमा सी के लिए तो ये क्या आ गया, a इक्वल टू सी। अगर हम इसमें देखें a है वो b के इक्वल है और b है वो c के इक्वल है। अब b है वो a के भी इक्वल है और c के भी इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि a है वो c के भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी होगा, यानी कि ये दोनों रिलेशन हमें दिए हैं वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12।
इसमें हमें 3 ट्रायंगल्स दे रखे हैं। रिलेशन है वो है T1, T2 क्या है, T1 एंड T2 आर सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि 2 ट्रायंगल हैं T1 और T2, वो दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल जो दे रखे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। थर्ड ट्रायंगल हमने लिया है T3। अब हमें इनकी साइड्स दे रखी हैं, T1 है 3, 4, 5, T2 है 5, 12, 13 एंड T3 दे रखा है 6, 8, 10। और लास्ट में हमें चेक करके बताना है कि इन तीनों ट्रायंगल में से इक्वल ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं। पहले हमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास ट्रायंगल्स हैं T1, T2 और दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। यहाँ से T1 है वो क्या है, T2 के सिमिलर है, तो T1 क्या होगा, T1 के भी सिमिलर होगा, यानी कि ये ट्रायंगल है T1 और ये ट्रायंगल है T2। ये दोनों ट्रायंगल आपस में जब सिमिलर हैं तो ये ट्रायंगल खुद के भी सिमिलर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर सेकंड है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री के लिए हमें चेक करना है T1 और T2 क्या है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो अगर हम यहाँ से T1, T2 अगर सिमिलर हैं तो T2, T1 भी क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि T1 है वो T2 के सेम है तो T2 है वो T1 के भी सिमिलर होगा, यानी कि सिमेट्री की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं। थर्ड आता है ट्रांजिटिव चेक करना। इसके लिए हमें 3 ट्रायंगल चाहिए, T1, T2 एंड T3। T1, T2 दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। फिर T2 जो होगा वो T3 के भी सिमिलर है, T1, T2 सिमिलर है, T2 एंड T3 सिमिलर है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो जो T1 होगा वो क्या होगा, T3 के भी सिमिलर होगा, क्योंकि T2 क्या है, T1 के भी सिमिलर, T3 के भी सिमिलर, यानी कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि T1 है वो T3 के भी सिमिलर होगा। यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि ये तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये तीनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये जो रिलेशन हमें दे रखा है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दिस रिलेशन इज वैलेंस रिलेशन। सेकंड हमें चेक करके बताना है कि इन तीनों ट्रायंगल्स में से कौन से 2 ट्रायंगल हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। T1, T2, T3 ये तीनों ट्रायंगल्स हैं। इसकी साइड है 3, 4, 5, 3, 4, 5, 12, 13, 6, 8, 10। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें T1 और T2 को, तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे तो क्या होगा, इन दोनों की साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3/5 इक्वल होना चाहिए 5/3 इक्वल होना चाहिए 4/12, बट ये नहीं है। यानी कि अगर इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता, ये दोनों ट्रायंगल्स
इक्वल होते। अब ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम क्या थर्ड के साथ चेक करेंगे फर्स्ट को, यानी कि T1 और T3 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो ट्रायंगल है वो दोनों क्या है, इक्वल ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना था और बताना था कि कौन से दो ट्रायंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।